अच्छा 27 वाले आ गए हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, फिर 27 करेंगे। माइनस एफ क्यू एक्स का पावर 1/3। ओके, सबसे पहले ये गौर से देखिए, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, कहीं ये ए क्यू माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू तो नहीं? अगर ये यही है तो ये a माइनस बी का होल क्यू होगा, और पावर जब 1/3 दीजिएगा तो ये 3 कैंसिल होके आपको a माइनस बी बनाएगा। क्या बनाएगा? a माइनस बी बनाएगा। सो अपने पास क्या बन गए? 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स। अब x को x प्लस पी से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स प्लस पी। नहीं, अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप। क्या हुआ? ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, एफ एक्स प्लस पी कैंसिल हो गया, ये माइनस एफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल्स, तो आपका पीरियड क्या हो गया? पीरियड हो गए 2p। और हमारे क्वेश्चन में पीरियड दिया है लैम्डा p, तो लैम्डा का वैल्यू क्या बनेगा? 2 बनेंगे, लैम्डा का वैल्यू 2 बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग 27 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बाबू आ चुके हैं, देखते हैं 27 में क्या रखा है। देखिए आप 27, एफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 5। ठीक है, अब आप देखिए बेसिक डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन दिस क्या होगा? इन चारों में से किसी भी दो के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है? 4, 2, 6, तब तो 2 होगा, मिनिमम डिफरेंस 2 होगा। सो हम कहेंगे रिप्लेसिंग x बाई x प्लस 2, 2 का अंतर है तो x को x प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। ये बनेगा एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ एक्स प्लस 7। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर दीजिए, इनको क्या कीजिए? ऐड कीजिए। क्या होगा? ये वाला कैंसिल हो गया, एफ एक्स प्लस 3 भी आपका कैंसिल हो गया, एफ एक्स प्लस 5 भी आपका कैंसिल हो गया, और ये है एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 7। ठीक है, समझ गए? अब आप ऐसे तो यहां पे पीरियड निकल चुका है, फिर भी आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए ताकि ये हम x लिख सके। तो ये बनेगा हमारा एफ एक्स, और x प्लस 1 रहेगा तो प्लस 7 करने पे ये बना एफ एक्स प्लस 8। तो हमारा पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड विल बी 8। और अगर आप यहीं पे पीरियड बताना चाहते हैं, x का कोफिशिएंट सेम है, बाहर में भी प्लस है, सो ये पीरियोडिक हो चुके हैं, एंड पीरियड क्या होगा? इन दोनों का अब्सोल्यूट डिफरेंस, इन दोनों का अब्सोल्यूट डिफरेंस विच इज 8।
सो पीरियड इज 8 वंस अगेन। ठीक है, देखिए ये चार फंक्शंस का बीच में रिलेशंस दिया है, इनका मिनिमम डिफरेंस हम देख रहे हैं 4 2 6, तो मिनिमम डिफरेंस 2 है, इसलिए x को x+2 से रिप्लेस करेंगे। जहां भी x है वहां x+2 लिखेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो यहां लिख दिए। अब दोनों को ऐड किए तो 3 टर्म कैंसिल हो गए और एक टर्म बच गए। हमारा पीरियोडिक यहीं से आ चुका है, पीरियड एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। अगर फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है, पहली बार आपके लिए है, कोई बात नहीं, आप इसे x बना दीजिए। x कैसे बनेगा? जब x की जगह आप x+1 लिखिएगा तो ये x कहलाएगा। तो x को x+1 से आप रिप्लेस कीजिए, ये बन जाएगा 8, x+8। तो आपका पीरियड कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़िए। 29 29 है, द पीरियड ऑफ एफ सेटिस्फाइंग। गुड, देखते हैं ये क्या कहता है। कल आप लोग का टेस्ट है 9 से 12, सिलेबस पहले ही जारी कर चुके हैं हम। आज सैटरडे है ना? द पीरियड ऑफ एफ एक्स, देखिए एफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हाफ प्लस अंडर रूट, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। पहले ये विचार कीजिए क्या ये ऐसा है? एफ माइनस एफ स्क्वायर था, एफ माइनस एफ स्क्वायर था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अब एफ स्क्वायर माइनस एफ नजर आ रहा है। देखिए इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, एक्चुअली में ये माइनस हो गया है तो यही अमाउंट हम प्लस कर देंगे, यही अमाउंट हम प्लस करेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये है एफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स, कितना अंतर है? ए, इनके बीच में एक्स का अंतर, ए का अंतर है, तो कहेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स प्लस ए, क्या बना? एफ एक्स प्लस 2a माइनस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 माइनस एफ एक्स प्लस, एक्स की जगह एक्स प्लस, एफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं। एफ एक्स प्लस 2a माइनस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 माइनस, ठीक है, देखिए एफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ यहां पे दिया हुआ, ठीक है, और ये अंडर रूट में है, तो अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो रूट का स्क्वायर सिंपल बनेगा, तो ये सिंपल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस है, स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, तो ये एफ एक्स प्लस 2a माइनस हाफ क्या बनेगा? ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस हाफ। ये हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास एफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अब ये पीरियोडिक है, तो पीरियड कितना बनाएगा? ये
इसका पीरियड 2a होगा। क्या होगा? पीरियड 2a होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीपीपी 7, सब लोग पहुंच चलिए डीपीपी 7 में। दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। पहुंच गए सब लोग? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 सब्जेक्टिव है, 1 2 3 सिंगल चॉइस, 4 5 6 5 आ गया है। ठीक है, 4 भी है, 4 से स्टार्ट करना। ओके, देखिए 4 कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स ई का पावर 2x है और जी एक्स लॉग रूट एक्स है, लॉग रूट एक्स है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फॉग। फॉग एक्चुअली में क्या होता है? फॉग एक्चुअली में एफ ऑफ जी एक्स होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है। एफ क्या है? ई का पावर 2x, तो ये बन जाएगा ई का पावर 2 जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स आ गया। अब ये जी एक्स क्या है? लॉग रूट एक्स, ई का पावर 2 लॉग रूट एक्स। ये 2 कहां जाता है? पावर में जाता है, तो ये बन गया ई का पावर लॉग रूट एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलस में बेस ई होता है, तो ये दोनों बेस सेम हैं, तो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, विच इज सिंपल एक्स, विच इज सिंपल एक्स। एक नजर पहले इसको आप देख लीजिए, फिर अनदर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग, 5 की ओर। देख लिए? ठीक, अब हम लोग 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में देखिए एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एफ एफ -1 प्लस एफ 0 प्लस एफ 1। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या रहा। इसको एक्चुअली में लिखते क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ -1, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ 1। ठीक है, ट्रिपल कंपोजिशन है। अब -1 यहां पुट कीजिए, क्या कीजिएगा? -1 पुट कीजिएगा तो 1 - 3 कितना हुआ? 1 - 3 इज -2, 1 - 3 इज -2, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ एफ 0 0 पुट कीजिए, 0 - 3 कितना हुआ? 0 - 3 -3 हो गया। ठीक है, देन एफ ऑफ F1 1 रखिए, 1 - 3 1 - 3 कितना? -2, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम एक को निकालेंगे और 2 टाइम्स मार देंगे, 2 टाइम्स ऑफ F -2 का स्क्वायर कितना? -2 का स्क्वायर कितना? 4 4 - 3 इज 1, F ऑफ
एफ -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 इज 6। F1 1 रखेंगे, 1 - 3 -2 and 6, 6 square is 36, 36 - 3 is 33, 33 - 4 is 29। तो ये -3 करना है, हमें क्या करना है, -3 करना है। तो -3 करना है तो इसको 32 - 3 लिख सकते हैं। 32 किसका स्क्वायर है, 32 किसका स्क्वायर है, ±4√2 का, ठीक तो है। तो ±4√2 हो सकता है। प्लस वाला दिया है कोई बात नहीं, माइनस वाला भी देता तो भी होता। हाँ तो 5 जिनका था वो इसे ध्यान से देखिए, एक चीज का ध्यान दीजिए, एक बार में एक ही फंक्शन को कैलकुलेट किए हैं, एक बार में एक ही फंक्शन को कैलकुलेट किए हैं, फिर जब वो कैलकुलेशन हो गया तब अगले फंक्शन को कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 7 7 है, देखते हैं व्हाट इज 7। 7 में gx x स्क्वायर प्लस x -2 है एंड हाफ ऑफ गॉफ 2x स्क्वायर -5x + 2 है। तो हमारा गॉफ x दैट इज g ऑफ fx 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर -5x + 2 होगा। अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, अब ये ठीक है। देन fx इज, देखिए fx इज, सबसे पहले हम लोग डिग्री से काम करेंगे। g का डिग्री 2 है और गॉफ का डिग्री 2 है। कंपोजिशन होने के बाद ये पोलिनोमियल ही रहा और डिग्री भी 2 ही मेंटेन रह गया, जबकि 2 ऑफ 3 रहता तो 6 बनता, 2 ऑफ 5 रहता तो 10 में जाता। तो 2 ऑफ कितना है कि 2 रह गया, 2 ऑफ कितना है कि 2 रह गया, 1 है। इसलिए हर हाल में मेरा fx लीनियर होगा। सो fx मस्ट बी लीनियर, fx हर हाल में लीनियर होगा, ठीक है। ओके अब देखिए fx को हम ax + b मानेंगे। fx को क्या मानेंगे, ax + b। इसको यहां पुट कीजिए, इसको यहां पुट कीजिए, g ऑफ fx f स्क्वायर x प्लस fx -2, ये वाला पुट कीजिए, ax + b का होल स्क्वायर प्लस ax + b -2, इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर प्लस ax + b -2,
अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 2b प्लस 1x प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2। अब आप इसको और इसको इक्वेट कीजिए। 1 2 सेम है, कोइंसिडेंट है, सेम ही नहीं कोइंसिडेंट है, तो ए स्क्वायर आपका 4 होगा। तो इससे आप ए का वैल्यू 2 या -2 जज कर सकते हैं। अब a इंटू टू बी प्लस 1, a इंटू टू बी प्लस 1 आपके पास -10 है, ठीक है, और ये है 4। बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 क्या है, 4 है आपके पास। यहां से आप चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 बराबर 0, ये आपका फैक्टराइज होगा b प्लस 3 इंटू b माइनस 2 बराबर 0, b इज इक्वल टू -3 और 2, b -3 और 2 हो सकता है। अभी दो दो पॉसिबिलिटीज है, हम किसी भी तरह से चलते हैं, हमें यहां को हिट करना ही होगा। डन। अब हम a का वैल्यू 2 लेते हैं, तो इसमें रखेंगे 2 इंटू 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -10, कैंसिल करेंगे -5, 2b -6 तो b -3, बिल्कुल -3 संभव है, तो यहां से हमें f(x) क्या मिल गया, 2x -3, एक ये आंसर होगा। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर a मेरा -2 ठहरा, a -2 ठहरा तो क्या होगा देखते हैं। -2 इंटू 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 5, 2b बराबर 4, b बराबर 2, ये भी हो सकता है। तो हमारा अगला f(x) क्या बना, -2x प्लस 2, ये भी हो सकता है। तो यहां पर दो संभावनाएं हैं, कितने पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। आपके ऑप्शंस में एक ही पॉसिबिलिटी दिया है, सिंगल चॉइस है, चलेगा, बट अगर ये मल्टीपल चॉइस होता, अगर ये मल्टीपल चॉइस होता बाबू, तो हम लोग को दोनों करेक्ट करने पड़ते, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। 8 9 8 है, ये तो सब कुछ निकाल निकाल कर देखते रहना है, फॉग एंड गॉफ। 8 में फॉग एंड गॉफ निकालना है। आप लोग डिस्कशन करने से पहले वीडियो नहीं देखते हैं, उसमें भी तो हमने कंपोजिट फंक्शंस निकालने के लिए सिखाया ही होगा। ऐसा थोड़े है कि कंपोजिट फंक्शंस का लेक्चर बनाएंगे और उसमें एक भी एग्जाम्पल लेंगे ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये क्वेश्चंस वगैरह आपको बना लेने चाहिए थे। देखिए f(x) ex है, gx ln x है। अब देखिए f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx, तो f में x की जगह क्या है, g, तो e का पावर gx, और g क्या है, ln x, e का पावर ln x, बेस दोनों का सेम है, ये हटके x हो जाएंगे, ठीक है। अगेन g ऑफ f(x) में आइए आप, g में x की जगह क्या आया है, f आया है, तो यहां पर f रखेंगे, ln f(x), f(x) क्या है, ex, ln ऑफ ex, ये x कहां जाएगा, बाहर आएगा, ln e कितना होता है, 1 होता है, x हो गया।
अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो हम कहेंगे एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन तो था आयुष। ये कंपोजिट फंक्शंस का बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन से ए दिया है, दिया तो ए ही है, सही कह रहे हैं। लेकिन ए देना तो नहीं चाहिए था। अच्छा देखिए, अरे फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ एक जनरल स्टेटमेंट। आप देखिए, एक चीज बताते हैं आपको, हमने आपको इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ाया है, ठीक है। तो दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब वो सेम डोमेन पे, कॉरस्पॉन्डिंग सेम डोमेन पे सेम रेंज को ले आए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा रेंज तो सेम आ चुका है, वैल्यू दिखने में तो सेम है, वैल्यू दिखने में तो सेम है, लेकिन क्या डोमेन इनका सेम है? रेस्ट्रिक्शंस खोजिए। यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहां देखिए क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है? बिल्कुल है, लॉग एक्स। ये लॉग कब डिफाइंड होता है? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, बाकी जगह लॉग डिफाइंड होगा ही नहीं। अगर लॉग डिफाइंड है ही नहीं, लॉग डिफाइंड नहीं है, तो फिर आगे कोई प्रॉपर्टी कैसे चलेगा? लॉग को डिफाइंड होना चाहिए और इसके लिए एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें देखिए क्या इसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं। क्यों? एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके डिफिनीशंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शंस। तो यहां पर हमारा x बिलोंग्स टू r है। तो इक्वल फंक्शंस के नजरिए से, इक्वल फंक्शंस के नजरिए से ये अनइक्वल होगा, ये अनइक्वल होगा, ठीक है। समझे देव? ऐसे ही मत लिख दीजिएगा फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 9, 10, 11, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी अभी किए थे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 किए थे। लग तो रहा है कि ये उससे अफेक्टेड है, फिर भी चेक करते हैं। जी एक्स 1 + √x, एफ ऑफ जी एक्स 3 + 2√x + x, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स, देखिए इसको हम
2 प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, है ना, और एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो एक्चुअली में ये पार्ट आपको 2 प्लस 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर बन जाता है तो कर लेना चाहिए। 2 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, जीएक्स की जगह जब हम एक्स रखेंगे, जीएक्स की जगह एक्स रखेंगे तो मेरे को 2 प्लस एक्स स्क्वायर देगा। हम चाहते तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम सेटिंग कर सकते थे, लेकिन सेटिंग सभी बच्चों को पहली बार में ही नहीं समझ में आता है। कई लोगों को प्रॉब्लम करता है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा सब कुछ, और आगे देखते हैं 12 11 फिर से देखिए, जी एक्स गिवन है, एफ जी एक्स गिवन है। यहां से 1 अगर लेंगे, यहां से 1 अगर लेंगे तो 1 प्लस 2 रूट एक्स, और ये एक्स क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये हमारा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और 1 प्लस रूट एक्स जी एक्स है। अब जी एक्स की जगह एक्स रखिएगा तो एक्स दिखाई देगा, वाई रखिएगा तो वाई दिखाई देगा। 12, हाँ तो 12 में देखिए आप, 12 में जी एक्स क्या है आपके पास, जी एक्स है 1 प्लस एक्स माइनस जी आई एफ, एक्स माइनस जी आई एफ, एक्स माइनस जी आई एफ क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा नॉन निगेटिव होता है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब आप एफ एक्स देखिए, -1 एक्स निगेटिव पे, 0 एक्स 0 पे, एंड 1 एक्स पॉजिटिव पे। तो आपके पास एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है, फिर से देखिए जी एक्स क्या है, 1 या उससे ज्यादा है। तो क्या नहीं लगता कि ये 0 से ज्यादा होगा, यस ये 0 से ज्यादा होगा। तो आपका जी एक्स 0 से ज्यादा है, जी एक्स 0 से ज्यादा, ठीक है। 13, अब एक बार साफ कर लेते हैं बोर्ड, है ना। 13 के लिए बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। थर्टीन देखते हैं हम लोग। 13 में एफ एक्स अल्फा एक्स बाई एक्स प्लस 1 है। तो x की जगह एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रखिएगा तो आपको क्या आएगा, अल्फा एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ, राइट साइड में तो कुछ है नहीं चेंज करना, x। अब आपको एफ एक्स की जगह फिर से ये डिफिनीशन रखना है, अल्फा इंटू अल्फा एक्स बाई एक्स प्लस 1, अल्फा एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम कीजिए, अल्फा स्क्वायर एक्स बाई अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स।
ठीक है, यहां पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यहां पर अल्फा है। यहां पर एक्स का वैल्यू 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो अगर -0 लेते हैं तो इसको काट देंगे। तो ऐसे केसेस में अल्फा हमारे पास अल्फा +1 इंटू एक्स +1 होगा। इसको इधर लाइएगा, अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा +1 एक्स इज इक्वल टू 0। तो अल्फा +1 आपका कॉमन हो गया और ये आएगा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू -1 आ रहा है। तो अल्फा अगर आप -1 लेते हैं, अल्फा अगर आप -1 लेते हैं तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये करेक्ट होगा। एक्स के हर वैल्यू के लिए ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एक्स पे डिपेंड नहीं किया। जबकि ये कंडीशन लेते अल्फा एक्स पे डिपेंड करता तो एक्स के अकॉर्डिंग अल्फा चेंज होते रहता। ठीक है, तो अल्फा के इस पॉइंट के लिए ये होल्ड करेगा। तो ये आपका 13 था। और कोई है छोटा मोटा? 14, 15 है एफ ऑफ एफ एक्स। नहीं हो पाएगा, देखते हैं, वैसे होना तो नहीं चाहिए। 15 एफ एक्स है a माइनस एक्स n का पावर 1/n, एफ ऑफ एफ एक्स a माइनस एफ एक्स का पावर n होल का पावर 1/n, a माइनस एक्स n 1/n, a कैंसिल, xn का पावर 1/n x। ये x होगा। आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग 7 और 8 दोनों बना लीजिएगा।